Hey guys, welcome back to my channel. Today we are going to talk about EMF of cell and electrode potential. In the last class we started with galvanic cell, जहाँ पे हमने example लिया था Daniell cell का. And in Daniell cell we saw that the electrodes used were of zinc and copper. राइट हमने यहाँ पे लिया था जिंक इलेक्ट्रोड डिप्ड इन जिंक सल्फेट सोल्यूशन और राइट हैंड साइड पे हमने लिया था कॉपर इलेक्ट्रोड डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन. हमने इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट करा था थ्रू वायर्स और हमने सॉल्यूशंस को कनेक्ट करा था विद द हेल्प ऑफ अ सॉल्ट ब्रिज. तो मैंने सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन पहले ही बता दिए थे पिछली क्लास में और यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है अबाउट द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज. ठीक है, तो इसके अंदर बस तुम्हें 2 पॉइंट लिखने होंगे. फर्स्ट पॉइंट, इट कंप्लीट्स द इंटरनल सर्किट. इट कंप्लीट्स the internal circuit. देखो एक्सटर्नल सर्किट तो ऑलरेडी कंप्लीट है विद द हेल्प ऑफ वायर्स, लेकिन इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करने के लिए, सॉल्यूशंस को कनेक्ट करने के लिए हमने सॉल्ट ब्रिज यूज करा था, इसीलिए इट कंप्लीट्स द इंटरनल सर्किट. और सेकंड था इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी. It maintains electrical neutrality in both half cell solutions. In both half cell सॉल्यूशंस. राइट, जो भी एक्सेस चार्ज प्रेजेंट था इस साइड पे वो भी न्यूट्रलाइज करता है और जो एक्सेस नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट था इस साइड पे वो भी न्यूट्रलाइज करता है. तो ओवरऑल सेल की न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए वी हैव टू यूज द सॉल्ट ब्रिज. तो ये क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, और कैसे क्वेश्चन आ सकता है इस टॉपिक से? देखो तुमसे पूछ सकते हैं कि तुम इस सेल को रिप्रेजेंट करो. ठीक है, तो हमने इन दोनों सेल की हाफ सेल रिएक्शंस देखी थी. देखो इस साइड पे क्या हो रहा था, जिंक रॉड was getting dissolved and getting converted into Zn2+ aqueous ions and 2 electrons. ठीक है, और उस साइड पे क्या हो रहा था, कॉपर वाली साइड पे Cu2+ was accepting 2 electrons and getting converted into copper solid. ठीक है, कॉपर डिपॉजिट हो जा रहा था इस रॉड पे और जिंक डिजॉल्व हो जा रहा था इस साइड पे. तो हमने कहा था कि क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है, देखो जीरो ऑक्सीडेशन से स्टेट से 2+ में जा रहा है, या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी हम ऑक्सीडेशन ही कहते हैं. दैट इज वाई दिस साइड ऑफ हाफ सेल इज नोन एज ऑक्सीडेशन हाफ सेल. और जहाँ पे भी ऑक्सीडेशन होता है, ये मैंने तुम्हें बताया था कि दैट इलेक्ट्रोड इज ऑलवेज एनोड. राइट, और इस साइड पे क्या हो रहा था, इस साइड पे क्योंकि Cu2+ was getting converted into Cu2+ से जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी रिडक्शन ही होता है. देयरफॉर दिस हाफ सेल इज नोन एज रिडक्शन हाफ सेल. ठीक है, और रिडक्शन हमारा हमेशा कौन से इलेक्ट्रोड पे होता है, रिडक्शन हमेशा हमारा होता है एट कैथोड. ठीक है, मैंने 2 ट्रिक्स भी बताई थी यहाँ पे याद करने की, लोन एंड रेड कैट. लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीडेशन होगा एनोड पे और एनोड इज नेगेटिवली चार्ज हियर. ठीक है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इस रॉड पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो एनोड इज नेगेटिवली चार्ज हियर. राइट, और बाकी उस साइड क्या हो जाएगा, सब कुछ उल्टा हो जाएगा. रिडक्शन हमेशा कैथोड पे होगी, ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होगी. राइट, तो इसके बाद हमने सेल रिप्रेजेंटेशन देखी थी, तो वो मैं फटाफट से रिवाइज करवा देती हूँ. हमने क्या कहा था कि यहाँ पे इलेक्ट्रोड जो है
जिंक इलेक्ट्रोड दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू Zn2+। तो तुम कैसे दिखाते हो, देखो सेल रिप्रेजेंटेशन में क्या करोगे तुम, यू मूव फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू योर राइट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड मूव करोगे, मतलब कि एनोड से कैथोड की तरफ मूव करोगे। तो एनोड से कैथोड जब हम जाएंगे तो देखो क्या हो रहा है, Zn सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है Zn2+ एक्वस में। इफ द कॉन्सेंट्रेशन इज 1 मोलर, तो यहाँ पे मेंशन कर देना जो भी कॉन्सेंट्रेशन गिवन होगी, क्योंकि ये सॉलिड में है और ये लिक्विड में है इलेक्ट्रोलाइट, इसीलिए इनके बीच में एक वर्टिकल लाइन आएगी, ठीक है, क्योंकि फेस चेंज होता है तो वर्टिकल लाइन आती है। अब ये जो दो सॉल्यूशंस हैं Zn2+ और Cu2+, ये कनेक्टेड हैं यूजिंग सॉल्ट ब्रिज, तो बीच में सॉल्ट ब्रिज के लिए डबल वर्टिकल लाइन दिखाओगे, देन यू विल शो Cu2+ aqueous 1 मोलर गेटिंग कन्वर्टेड टू Cu सॉलिड, ठीक है। तो क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे तुम चेक भी कर सकते हो, दिस इज ऑक्सीडेशन एट एनोड एंड दिस इज रिडक्शन एट कैथोड, ठीक है। Cu2+ से Cu0 रिडक्शन, Zn से Zn2+ ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट। तो इस तरीके से हम सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये भी एज अ 1 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारे एग्जाम में। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं विद इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जैसे कि अभी हमने गैल्वेनिक सेल में देखा, जब भी कोई मेटल रॉड उसके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप होती है तब दो टाइप के चेंजेस आ सकते हैं। अगर मेटल की ज़्यादा टेंडेंसी है टू लूज इलेक्ट्रॉन, तब क्या होता है, सपोज मैंने यहाँ पे मेटल रॉड ले ली M, इसको डिप करा है मैंने इसके सॉल्यूशन में और यहाँ पे आयन प्रेजेंट है Mn+, ठीक है। अगर मेटल की ज़्यादा टेंडेंसी है टू लूज इलेक्ट्रॉन, तो मेटल रॉड से जो मेटल के एटम्स हैं वो डिज़ोल्व हो जाएंगे और सॉल्यूशन में देंगे Mn+ एक्वस आयंस एंड N इलेक्ट्रॉन्स, राइट। जैसा रिएक्शन हमने जिंक के केस में देखा था, वहाँ पे क्या हो रहा था, जिंक सॉलिड, जिंक की रॉड डिज़ोल्व हो रही थी और दे रही थी Zn2+ एक्वस आयंस एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो अगर मेटल की ज़्यादा टेंडेंसी होती है टू लूज इलेक्ट्रॉन तो ऐसा चेंज आएगा, राइट। यहाँ पे देखो N+ जो है वो है चार्ज ऑन द मेटल एटम, ठीक है, और उतने ही हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं। जैसे Zn में था, Zn2+ चार्ज था जिंक के ऊपर और 2 ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिमूव हुए थे। तो जितना चार्ज होगा मेटल के ऊपर उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, राइट। और दूसरे केस में क्या हुआ था, अगर मेटल की ज़्यादा टेंडेंसी है टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, देखो तब क्या होने वाला है, मेटल रॉड अगर डिप्ड है यहाँ पे इन इट सोल्यूशन जहाँ पे Mn+ प्रेजेंट है, तो ये Mn+ आयंस बिकॉज दे हैव मोर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स, ये N इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके डिपॉजिट हो जाएंगे ऑन द मेटल रॉड, ठीक है। तो मेटल रॉड से इलेक्ट्रॉन्स लेके ये क्या हो जाएंगे, इसके ऊपर डिपॉजिट होता जाएगा लाइक दिस, जैसे कि हमने कॉपर के केस में पढ़ा था। तो कॉपर के केस में क्या हो रहा था, Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जा रहा था, राइट। तो सेम चीज़ क्या हो रही है, यहाँ पे हो रही है। अब देखो जैसे ही दोनों केसेस में इक्विलिब्रियम अटेन होगा, ठीक है, ऐसा हम मान लेते हैं कि इक्विलिब्रियम आ चुका है अब दोनों ही केसेस में। तो इक्विलिब्रियम पे इस केस में क्या होगा, एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, है कि नहीं। अगर यहाँ से मेटल रॉड डिज़ोल्व हुए जा रही है तो Mn+ यहाँ पे बढ़ जाएंगे और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल बी एक्यूमुलेटेड एट दिस रॉड, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन है इट विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज और जो इलेक्ट्रोड है इट विल बिकम नेगेटिवली चार्ज। तो हम कह सकते हैं कि देयर इज चार्ज सेपरेशन एट द इंटरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो चार्ज सेपरेशन आ गया है
एट इक्विलिब्रियम, और इसी चार्ज सेपरेशन की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है, ठीक है। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हुआ फिर? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज जस्ट द पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज डेवलप्ड एट द इंटरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे भी होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो Mn+ आयंस हैं वो डिपॉजिट हो रहे हैं रॉड पे, तो रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, राइट। और क्योंकि सोल्यूशन में से पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, मतलब कि जो नेगेटिवली चार्ज आयंस होंगे वो ज़्यादा हो जाएंगे इन कंपैरिजन टू पॉजिटिवली चार्ज आयंस, राइट। तो सोल्यूशन नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और इलेक्ट्रोड पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। तो यहाँ पे भी चार्ज सेपरेशन आ जाएगा एट इक्विलिब्रियम, इसीलिए हम यहाँ पे भी कह सकते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस विच इज़ डेवलप्ड एट इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझ आ गया होगा, लेकिन दोनों टाइप के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में डिफरेंस क्या है यहाँ पे, ये हमें देखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्रोसेस कौन सा हो रहा है, मेटल अपनी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से N+ ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, लूज हो रहे हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो इसीलिए इस पोटेंशियल का नाम होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। जब ऑक्सीडेशन प्रोसेस से हमारा पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, देन दैट पोटेंशियल इज नोन एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और इस केस में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट हो रहे हैं, मेटल N पॉजिटिव चार्ज से मेटल ज़ीरो चार्ज में जा रहा है, राइट। तो दैट इज वाई, बिकॉज रिडक्शन इज टेकिंग प्लेस हियर, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टेकिंग प्लेस हियर, इसीलिए यहाँ पे जो पोटेंशियल डेवलप होता है दैट इज नोन एज रिडक्शन पोटेंशियल, दिस इज नोन एज रिडक्शन पोटेंशियल, राइट। अब जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसको हम डिनोट करते हैं E से, ठीक है। किससे डिनोट करेंगे, E से। अब यहाँ पे क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो देखो E के जो सबस्क्रिप्ट है उसमें तुम क्या लिखोगे, क्या कन्वर्जन हुआ है। सपोज मैं जिंक वाला एग्जांपल ले लूँ, तो Zn से Zn2+, तो यहाँ पे लिखोगे सबस्क्रिप्ट में Zn सॉलिड वर्टिकल लाइन, Zn2+ एक्वस, ठीक है। और इस साइड क्या लिखोगे, पोटेंशियल लिखना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E, पर यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल हो रहा है, तो यहाँ पे Cu2+ एक्वस से कहाँ जा रहे हैं हम, वर्टिकल लाइन और Cu सॉलिड। तो ऐसे तुम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या कर सकते हो, डिनोट कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कह सकते हैं। और कब कहेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जब हमारी स्टैंडर्ड कंडीशंस होंगी। और स्टैंडर्ड कंडीशंस देखना क्या होती हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कब कहने वाले हैं हम, देखो जब हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का दैट इज 1 मोलर, ठीक है। तो अगर 1 मोलर सॉल्यूशन है हमारा, अगर कोई गैस प्रेजेंट है देन दैट गैस शुड बी प्रेजेंट एट 1 बार प्रेशर, ठीक है। यहाँ पे 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, अगर कोई गैस है तो 1 बार प्रेशर होना चाहिए उसका। और लास्ट कंडीशन 298 केल्विन टेम्परेचर, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस तुम्हारा क्या होना चाहिए, टेम्परेचर। तो अगर ये तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं और उसके ऊपर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर रहे हैं, देन दैट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज नोन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। और स्टैंडर्ड को दिखाने के लिए बस इसमें हम क्या चेंज कर देंगे, यहाँ पे हम नॉट लगा देंगे। सुपरस्क्रिप्ट में अब हमें क्या लगा देना है, एक नॉट लगा देना है, तो ये क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, राइट। अब देखो इन दोनों केसेस के अलावा एक और केस होता है, मैं वो भी बता देती हूँ। देखना ज़रा, यहाँ पे अगर मैं मेटल रॉड को डिप कर दूँ
इन इट्स सोल्यूशन अगेन Mn प्लस। ठीक है, तो अगर यहाँ पे किसी भी टाइप का चार्ज सेपरेशन तुम्हें नहीं ऑब्जर्व हो रहा है एट इक्विलिब्रियम, देन सच अ इलेक्ट्रोड इज नोन एज इनर्ट इलेक्ट्रोड। जैसे हमने अभी दो टाइप की चेंजेस पढ़े, या तो हमारा मेटल डिसॉल्व हो रहा था टू गिव इट्स आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स, या फिर मेटल आयन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके डिपॉजिट हो रहा था रॉड पे। ठीक है, अगर अब इन दोनों में से कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, देन सच इलेक्ट्रोड इज नोन एज इनर्ट इलेक्ट्रोड। अब अगर कुछ हो ही नहीं रहा है तो इस इनर्ट इलेक्ट्रोड का काम क्या है? देखो, इसका काम होता है सिर्फ टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए यूज होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे जब हम करेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तब तुम्हें ये ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, इसमें इनर्ट इलेक्ट्रोड में तुम एग्जाम्पल ले सकते हो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड का या फिर गोल्ड इलेक्ट्रोड का, मतलब जो मेटल्स इजीली रिएक्ट नहीं करते उनका तुम इलेक्ट्रोड बना सकते हो, दैट विल बी इनर्ट इलेक्ट्रोड। ठीक है, अभी हमने देखा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है दैट इज कैलकुलेटेड ओनली फॉर अ हाफ सेल। व्हाट इफ वी हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ दिस होल सेल? देखो, इस पूरे सेल में हमारे पास दो हाफ सेल्स हैं, राइट? तो अगर इस पूरे सेल का पोटेंशियल डिटरमाइन करना है तो वो हम कैसे करेंगे, अब वो हमें सीखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, मैंने फिर से डेनियल सेल का एग्जाम्पल लिया है। जिंक इज डिप्ड इन ZnSO4 एट एनोड एंड कॉपर इज डिप्ड इन CuSO4 एट कैथोड। तो यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है जिंक इलेक्ट्रोड पे, दिस इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है कॉपर वाली साइड पे, दिस इज अ रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो मैंने ये बताया था कि जहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही होती है वहाँ पे जो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखते हैं दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और जहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन हो रही होती है वहाँ पे अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस देखना है दैट इज नोन एज रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो दो टाइप के हमने देखे थे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। अब यहाँ पे कैसे लिखोगे तुम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल? देखो, अगर मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशंस ले ली हैं 1 मोलर और 298 केल्विन, तब ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बन जाएगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और रिडक्शन पोटेंशियल बन जाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो इनकी वैल्यूज़ कैसे लिखोगे? E0 Zn से Zn2 प्लस जाने पे वैल्यू देता है 0.76 वोल्ट। ये है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फॉर जिंक इलेक्ट्रोड, और कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या आती है? E0 Cu2 प्लस से Cu जाने पे आता है 0.34 वोल्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा SOP, ये हो गया हमारा SRP। अब यहाँ पे अगर हमें सेल का पोटेंशियल डिटरमाइन करना है तो वो हम कैसे करेंगे? देखो, बस सिंपली हमें क्या करना है, इस साइड के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को ऐड कर देंगे इस साइड के रिडक्शन पोटेंशियल में, मतलब कि E0 ऑफ सेल हमारा हो जाएगा, नॉट इसीलिए क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन है, वरना सिंपली हम क्या लिखते, ई सेल लिखते। ई सेल किसके लिए होता है? ई सेल होगा किसी भी कॉन्सेंट्रेशन के लिए। ठीक है, और ई सेल हम कैसे डिटरमाइन करेंगे ये हम तब जानेंगे जब हम पढ़ेंगे नर्स्ट इक्वेशन, राइट? तो ये हमें देखना है नर्स्ट इक्वेशन में। यहाँ पे हम देखते हैं कि E0 सेल कैसे डिटरमाइन करना है। तो E0 सेल विल बी इक्वल टू E0 स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस E0 स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। ठीक है, ये हमारा सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, 0.76 प्लस 0.34, ये आ जाएगा 1.1 वोल्ट। ठीक है, अब
इसके अलावा हम इसको एक और फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो IUPAC रिकमेंड करता है कि जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इट इज सेम एज रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब कि जब भी हम ये वर्ड बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसका क्या मतलब होगा? उसका मतलब होगा रिडक्शन पोटेंशियल। जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है उसको कोई भी भाव नहीं देता है, ठीक है। हमेशा हमें अपना इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल किस टर्म्स में लिखना है? हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में लिखना है, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस SOP को, क्योंकि यहाँ तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो इस SOP को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इन SRP, ठीक है। तो देखो वो कैसे करेंगे, क्या रिलेशन होता है दोनों के बीच में, ये देख लेते हैं। ध्यान से देखना, जो हमारा E0 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, लेट्स से दिस इज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ E0 स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। बस इतना ही डिफरेंस है दोनों में कि जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा दैट विल बी नेगेटिव ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। तो देखना ज़रा यहाँ पे, जो जिंक है इसमें जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई तो हमने लिखा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर जिंक में हम रिएक्शन को रिवर्स कर दें, अगर मैंने ये रिएक्शन लिख दी तो इस रिएक्शन के लिए मैं क्या लिख सकती हूँ? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो वो क्या हो जाएगा? E0, जब जिंक Zn2+ से Zn में जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा? इसका नेगेटिव आ जाएगा, -0.76 वोल्ट, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, दोनों ही इलेक्ट्रोड्स का क्या निकाल लिया? रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो अब देखो कैसे फॉर्मूला में पुट करोगे। मैंने जो पहले फॉर्मूला लिखा था वो क्या लिखा था? E0 सेल इज इक्वल टू E0 SOP एनोड का प्लस E0 SRP कैथोड का। ये मैंने लिखा पहले, राइट। बट अब हमने ये मैंने तुम्हें ये बता दिया कि IUPAC रिकमेंड करती है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हमें लिखना है किस टर्म्स में? रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में। तो फिर इसको तुम चेंज करोगे रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में, तो ये क्या बन जाएगा? माइनस ऑफ E0 स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस ये ऐसे ही रहेगा E0 स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, और फॉर्मूला बन जाएगा E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। हमें बार बार यहाँ स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या है, कि ये रिडक्शन पोटेंशियल है, क्योंकि वो ऑब्वियस है, ठीक है। ये मैंने बता ही दिया है कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो रिडक्शन पोटेंशियल ही है, तो हमें बार बार ये नहीं लिखना है SRP, क्योंकि ये ऑब्वियस है कि ये रिडक्शन पोटेंशियल्स ही हैं, राइट। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है टू कैलकुलेट E0 सेल, E कैथोड माइनस E एनोड, राइट। अब यहाँ पे देखना, वैल्यू पुट करके देख लो, चाहे सेम वैल्यू आएगी। ये है हमारे एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, कैथोड का है 0.34 वोल्ट, राइट। ये है एनोड का, तो एनोड के लिए आ जाएगा माइनस 0.76 वोल्ट, तो वैल्यू आ जाएगी 1.1 वोल्ट अगेन, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूला से तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी। अब अगर हम डेफिनेशन लिखें E0 सेल की कि एक्चुअल में ये होता क्या है, देखो हमने इस साइड का भी रिडक्शन पोटेंशियल निकाला और इस साइड का भी रिडक्शन पोटेंशियल निकाला, ठीक है। तो दोनों में कुछ ना कुछ रिडक्शन पोटेंशियल का डिफरेंस होगा,
राइट। रिडक्शन पोटेंशियल है क्या? रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब बस ये है कि किसी भी इलेक्ट्रोड में जो उसका आयन प्रेजेंट है उसके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कितनी है। देखो यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन हुआ, कॉपर 2+ ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, यहाँ पे भी Zn2+ ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तब हमने उसका क्या निकाला, SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल है, तो हम ये देख रहे हैं कि किसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा है। तो जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा उसके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा। तो कॉपर की कितना है SRP 0.34 और जिंक का कितना है -0.76। सो ऑब्वियसली कॉपर इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, मतलब रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। तो जिसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है उसको हम रखते हैं कैथोड पे, क्योंकि कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, राइट। और जिसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी कम होती है, जिसका SRP कम होता है, उसको हम रखेंगे एनोड पे, क्योंकि एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, राइट। तो देखो जो भी यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है इन दीज टू इलेक्ट्रोड्स दैट इज नोन एज EMF ऑफ सेल। देखो इसका रिडक्शन पोटेंशियल अलग, इसका रिडक्शन पोटेंशियल अलग, तो कुछ तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, राइट। तो उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, EMF ऑफ सेल। तो लेट मी राइट द डेफिनेशन। EMF also known as electromotive force, या फिर इसको हम डिनोट करते हैं E0 सेल से, ठीक है। तो ये क्या होता है, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस between electrodes of two half cells when no current is drawn from the cell। तो ये हो गया हमारा EMF। मतलब कि अगर हम इससे कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहे, अगर हम ये चीज़ हटा दें, वायर्स हटा दें, तो जो भी पोटेंशियल का डिफरेंस होगा इन दोनों रॉड्स के बीच में, इन दोनों सेटअप्स के बीच में, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज EMF ऑफ सेल, या फिर उसको हम कहते हैं E0 सेल, ठीक है। E सेल जो होता है वो किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे होता है, E0 सेल होता है स्टैंडर्ड कंडीशन पे, राइट। आई होप ऑल ऑफ दिस इज क्लियर टू यू। अभी हमने देखा कि इस गैल्वेनिक सेल के लिए जो EMF निकल के आया या फिर जो E0 सेल निकल के आया दैट इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट, राइट। अगर ये 1.1 वोल्ट है तो क्या हो रहा है, एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है जिसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो है फ्रॉम जिंक टू कॉपर, राइट। अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन जो होती है वो ऑपोजिट होती है, तो मतलब करंट उल्टी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, राइट। तो दिस इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टेकिंग प्लेस और वोल्टेज क्या है 1.1 वोल्ट। बट व्हाट इफ हम एक बाहर से एक्सटर्नल ऑपोजिंग वोल्टेज अप्लाई करना स्टार्ट कर दें, एक बाहर से हमने एक्सटर्नल ऑपोजिंग वोल्टेज अप्लाई करनी स्टार्ट कर दी, तब क्या होगा। देखो इफ दिस एक्सटर्नल ऑपोजिंग वोल्टेज इज लेस देन 1.1 वोल्ट, अगर ये लेस देन 1.1 वोल्ट है तब कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारे सेल पे। जैसे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे थे जिंक टू कॉपर वैसे ही फ्लो करते रहेंगे और करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। बट व्हाट इफ दिस ऑपोजिंग एक्सटर्नल वोल्टेज बिकम्स इक्वल टू 1.1 वोल्ट, मतलब एग्जैक्टली इक्वल हो गई हमारे सेल की वोल्टेज से, तब क्या होगा, if E external becomes equal to 1.1 volt then the reaction will stop,
द रिएक्शन विल स्टॉप। मतलब इसने पूरी तरह इसको एग्जैक्टली अपोज कर दिया है, ठीक है। तो रिएक्शन अब क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, और यहाँ पे देयर विल बी नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कोई भी करंट हम यहाँ से अब ड्रॉ नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट हमने क्या किया, ई एक्सटर्नल को 1.1 वोल्ट से भी ज़्यादा बढ़ा दिया, ठीक है। जब हम ई एक्सटर्नल को 1.1 वोल्ट से भी ज़्यादा बढ़ा देंगे तब क्या होने वाला है, द रिएक्शन विल स्टार्ट टेकिंग प्लेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन। देखो इनिशियली इट वाज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो क्या कर रही थी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही थी, ठीक है। एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही थी, मतलब इट वाज अ गैल्वेनिक सेल। उसके बाद रिएक्शन स्टॉप हो गई। उसके बाद हमने ई एक्सटर्नल को जब ज़्यादा बढ़ा दिया तो उल्टी डायरेक्शन में रिएक्शन होने लगी, मतलब कि अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कॉपर से जिंक की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, और करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये। इट्स बेटर टू राइट इट लाइक दिस, जिंक यहाँ था, कॉपर यहाँ था, तो अब इलेक्ट्रॉन्स कॉपर से जिंक की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे और करंट की डायरेक्शन हो जाएगी ये, ठीक है। तो मतलब उल्टा रिएक्शन चलने लग गया। लेकिन उल्टा रिएक्शन चल रहा है मतलब कॉपर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और जिंक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, बट दिस इज नॉट अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है। दिस इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, क्योंकि कॉपर की ज़्यादा टेंडेंसी है एक्सेप्ट करने के इलेक्ट्रॉन, ना कि डोनेट करने के इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उल्टा होना शुरू हो चुका है, इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है यहाँ पे बाय द यूज ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी। बाहर से हम करंट दे रहे हैं तब एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है, राइट। तो इसीलिए अब हमारा ये सेल किसकी तरह वर्क करने लग गया है, ये बन चुका है एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है। पहले ये गैल्वेनिक सेल था जब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही थी, उसके बाद रिएक्शन स्टॉप हो गई जब वोल्टेज इक्वल हो गई। अगर वोल्टेज ग्रेटर देन 1.1 हो गई तब ये सेल क्या बन गया हमारा, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। दिस इज़ ऑल अबाउट गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड ईएमएफ ऑफ सेल। अब ये चीज़ें बार बार हमारी चैप्टर में यूज़ होती रहेंगी। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। हैव अ वेरी गुड डे।